वेलकम ऑल ऑफ यू टू टुडेज वीकली मास्टरमाइंड क्लास। और आज हम जानेंगे कि रेकी एंड माइंड पावर से कैसे हम सिचुएशंस को भी हील कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी टाइप की सिचुएशंस हो जो आपके लिए अनफेवरेबल हो, नेगेटिव हो, स्ट्रेस दे रहा हो, लो फील करा रहा हो, दर्द दे रहा हो, बीमारियां दे रहा हो, रिश्तों में खटास दे रहा हो, या फिर आपको फाइनेंशियली बार बार चैलेंज दे रहा हो। ऐसे किसी भी सिचुएशन को क्या हम रेकी एंड माइंड पावर से हील कर सकते हैं, जिससे हमारा प्रेजेंट भी अच्छा हो जाए और आप फ्यूचर को भी क्रिएट कर सको जैसे आप चाहते हो। जी हाँ, आप रेकी एंड माइंड पावर से आराम से घर बैठे बैठे अपने हाथ और अपनी माइंड पावर से रेकी एंड माइंड पावर की टेक्निक को यूज करके आसानी से 5, 10, 15, 20 मिनट में हीलिंग दे सकते हो। उस सिचुएशन को अपने लिए फेवरेबल बना सकते हो एंड ऑफ कोर्स उससे आप अपने जीवन में जो चाहते हो, जिसके लिए आप डिजर्विंग हो, आप उस लायक हो, तो आपको वो मिलने लग जाता है। साइंस क्या कहती है, किसी भी चीज को आपको अट्रैक्ट करना है, अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है, तो उसके लिए आपको अपने आप को लायक बनाना पड़ता है। कहते हैं ना इंग्लिश में, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। ठीक है, खुदा भी उसी इंसान से पूछते हैं ना कि बता तेरी रजा क्या है, जो खुद को पूरी तरह से काबिल बना चुका है। खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा तुमसे खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इसका मतलब है खुदा मतलब ऊपर वाला, यूनिवर्स, गॉड, ईश्वर, भगवान, जो भी नाम दो, वो भी ऊपर बैठकर सिर्फ उन्हीं की मदद कर रहे हैं जो अपने आप को समेट कर, खड़ा कर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के भाव से इरादा करके कुछ करना चाहते हैं। अपनी सोच बदल रहा है, अपने भाव बदल रहा है, एक विश्वास बदलकर एक्शन ले रहा है। जब वो लेने लगेगा ऐसे 4 स्टेप्स में एक्शन, तो वो बोलता है बता अब तेरी रजा क्या है, चाहिए क्या बताना, मैं देने के लिए तैयार हूं। उनको नहीं मिलेगा जो कुछ नहीं कर रहा है, नेगेटिव सोच रहा है, नेगेटिव फील कर रहा है, नेगेटिव बिलीव कर रहा है और एक्शन के नाम पर कुछ नहीं कर रहा। उसको यही नहीं पता कि सुबह उठूंगा तो करूंगा क्या, कल क्या करूंगा, इस हफ्ते क्या करूंगा, इस महीने क्या करूंगा, 1 साल का प्लान क्या, अगले 10 साल में क्या करना है, कुछ नहीं पता। जब उसको कुछ नहीं पता और कुछ नहीं कर रहा है, बस वो रोता रहता है, कंप्लेन करता रहता है, दूसरों के लिए भला बुरा सोचता रहता है, क्रिटिसाइज करता है, थैंकलेस रहता है, उसके लिए वो कुछ नहीं बोलते। बोला कि तू करते रहे, बस तू ऐसा ही सोचते रहे, तू ऐसा ही भाव करते रहे, तू ऐसा ही कर्म कर और बोलते रहे कि मैं बीमार हूं, मैं परेशान हूं, मेरे घर में झगड़े हो रहे हैं, मेरे को पैसे की कमी है, हाई तौबा, हाई तौबा, हाई तौबा। वो बोलते हैं तथास्तु, और वो वैसा ही रहता है, बीमार और बीमार हो रहा है, झगड़े और बड़ा हो रहा है और पैसे में आपको और ज्यादा चैलेंज हो रहा है। इसीलिए अगर आपको लायक बनना है, ऊपर वाले से आशीर्वाद लेना है और अपने जीवन में जो कुछ मैनिफेस्ट करना है, तो अपने इंटरनल एनर्जी को चेंज करना है। ठीक है, और वो रेकी एंड माइंड पावर से होने लगता है। और जब आप अटूनमेंट ले चुके हो, हीलिंग शुरू कर रहे हो, तो सिचुएशन को हील करना बड़ा इजी हो जाता है। ओके, क्योंकि आप अब उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी में हो। ठीक है, जो भी सिचुएशन है वो आपके पास्ट के कर्मों की वजह से सामने आया हुआ है, लेकिन चूंकि आप प्रेजेंट में, अब जब हम बात कर रहे हैं, जब आप इसको सोचकर करना शुरू करोगे, आपने अपनी इंटरनल फ्रीक्वेंसी को चेंज करना ऑलरेडी शुरू कर दिया है, क्योंकि आप जानते हो कि ये चेंज हो सकता है। ओके, 2 टाइप की चीजें होती है इंसान के पास, जो एक वो जो आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे कहां पैदा होंगे, कब मरोगे, ये हमें नहीं पता, हम उसको तय नहीं कर सकते। लेकिन इस दोनों घटनाओं के बीच में जो आपको एक जिंदगी मिली हुई है ना, उसे आप अपने अनुसार ढाल सकते हो, चेंज कर सकते हो, और यही करने के लिए इस धरती पे आते हैं। राइट, तो मान लो कि कोई ऐसी सिचुएशन है अभी फिलहाल जो नेगेटिव है। ओके, लाइक कुछ भी हो सकता है सिचुएशन में, जैसे कि आपका घर में झगड़े हो रहे हैं, मान लो कि घर में अशांति हो रही है, जो कि नॉर्मली लोग सभी चाहते हैं कि घर में शांति बने रहे। तो आप
परेशान मत हो कि किसने किस वजह से ये झगड़े किए। आप आराम से विश्वास करके एक जगह पे खड़े हो जाओ या बैठ जाओ, आराम से रेकी का आह्वान करो, हे रेकी शक्ति मेरे हाथों से बहो बहो बहो, मेरे पूरे घर की शांति के लिए, मेरे घर की पूरी हीलिंग के लिए। और आराम से बैठ जाओ। आपका घर चाहे तो 1 BHK है, 2 BHK है, 4 BHK है, या तो बड़ा बंगला है, बड़ी हवेली है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक जगह बैठ जाओ जहां बैठे, जैसे मैं बैठा हूं, ये इसी जगह पे हूं, पूरा घर मेरा बड़ा है, लेकिन मैं यहीं बैठा हूं तो मैं पूरे घर को हीलिंग दे सकता हूं। तो अब हमने पूरे घर को हीलिंग देने के लिए, अब घर तो बड़ा है, मैं तो यहीं हीलिंग कर रहा हूं, तो मैं हॉन्शा जेसुनेन का इस्तेमाल करूंगा, कनेक्टिंग सिंबल, कि ऐसे एक हॉन्शा जेसुनेन बनाया, हॉन्शा जेसुनेन, हॉन्शा जेसुनेन, हॉन्शा जेसुनेन, मेरे इस पूरे घर को शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो। ठीक है, अब उसके लिए अब हमें डिफरेंट सिंबल्स यूज करेंगे। तो पहले तो हम हॉन्शा जेसुनेन से कनेक्ट करेंगे। ओके, तो पहले वाला जो मैंने बोला उसमें हम कनेक्ट करेंगे। हॉन्शा जेसुनेन, प्लीज मुझे अपने पूरे घर से कनेक्ट करो, कनेक्ट करो, कनेक्ट करो, पूरे घर को हील करने के लिए ना। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले चौकुरे बनाएंगे। चौकुरे 2 उंगली से ऐसे हमने एक चौकुरे बनाया, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, मेरे पूरे घर को शुद्ध करो, शुद्ध करो, शुद्ध करो, और अपने हाथ को ऐसे कप शेप में कर लो, अपने ठीक सामने रख लो। अब आंख बंद करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम पूरे घर को इमेजिन करके हीलिंग देंगे। तो आराम से आंख बंद करो, लंबी गहरी सांस लो, रीढ़ की हड्डी सीधा करो। ओके, और कल्पना करो कि आपके हाथों से, दोनों हाथों से व्हाइट कलर की हीलिंग एनर्जी निकल रही है, जो पूरे घर को शुद्ध कर रही है। हर एक कमरे में जहां आप बैठे हो वहां से शुरू करें, फिर उसके बाद नेक्स्ट कमरे में, नेक्स्ट कमरे में, हर एक घर के हर एक कमरे में, हर एक कोने तक वो एनर्जी जा रही है। सिर्फ कल्पना ही करते रहो, हाथ ऐसे ही करते रहो, भाव करते रहो कि वो चौकुरे का व्हाइट लाइट हर एक कोने पर जा रही है, और वहां से कुछ भी नेगेटिविटी हो, चाहे किसी चीज की हो, चाहे किसी इंसान की हो, किसी की बुरी नजर हो, आप लोगों के घर में ही लोगों की जो एंगर, इरिटेशन है, बीमारी है, दर्द है, जो भी भाव है, जो भी नेगेटिविटी है, अशांति वाली एनर्जी है, वो सारी एनर्जी काले काले धुएं के रूप में आपकी खिड़कियों से, रोशनदान से, आपकी दरवाजे से बाहर भाग रही है। देखते रहिए, थोड़ी देर तक देखें, कल्पना करें कि धीरे धीरे वो धुआं कम हो गया है, धीरे धीरे कालिक जो है, जो भी अंदर नेगेटिविटी थी, सब खत्म हो गया है। अब पूरा का पूरा जो घर है वाइट एनर्जी से भर गया है। अब क्योंकि घर में जो अशांति है, लोगों के बीच में रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, एक दूसरे के साथ में सही तरीके से प्यार नहीं है, जो भी है, तो आप सेहेकी का इस्तेमाल करें। बोले सेहेकी, 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 मेरे पूरे घर की एनर्जी को बैलेंस करो, बैलेंस करो, बैलेंस करो, प्यार और शांति लेके आओ, बैलेंस करो। एंड देन आंख बंद किया हुआ आपने, अब आप पिंक कलर की एनर्जी आपके दोनों हाथों से निकल रही है, ऐसा भाव करें, और पूरे घर में पिंक कलर की लाइट को फैलते हुए देखें। देखें कि हर एक कमरे में, हर एक कोने में पिंक लाइट फैल रही है। आराम से बैठकर देखें, आराम से देखें, देखें और भाव करें कि आपके घर के हर एक इंसान बहुत पॉजिटिव हो गए हैं, शांत हो गए हैं। सिर्फ कल्पना करना, असलियत में तो कुछ और है, लेकिन यहां पर चूंकि आप चाहते हैं और आप मैनिफेस्टर हो, तो आप क्या कर रहे हो, सोच रहे हो, भाव कर रहे हो कि सभी लोग अच्छे हैं, सभी लोग प्यार में हैं, सभी लोग शांति में हैं। वो लव एनर्जी को सबके दिल में देखो, सबके घर में, घर के हर एक कोने में पूरा पिंक कलर फैले हुए देखो। फिर आप एक और चौकुरे बनाओ, चौकुरे चौकुरे चौकुरे, मेरे पूरे घर में इस लव और हैप्पीनेस और पीस की एनर्जी को पूरी तरह से एम्प्लीफाई करो, बढ़ाओ। एंड देन फिर देखो कि पूरा एनर्जी और ज्यादा पावरफुल हो गया है। उसमें आप लाइट देख सकते हो कि वो जो व्हाइट कलर की एनर्जी है वो बहुत ज्यादा चमकीला हो गया, पूरा घर जैसे उसमें से रोशनी निकल रही है, पड़ोसियों की आंखें भी चुंधिया रही है। ऐसा आपने पॉजिटिव एनर्जी देखना है जो आपके घर में से निकल रही है। पूरा घर लाइट से भर गया है, पूरा परिवार, जो भी लोग आपके हैं, सबको आराम से शांति से बैठे हुए देखें, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए देखें, प्यार से एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हुए देखें,
और सभी लोगों के मुंह से बुलवाइए, थैंक यू फॉर दिस हीलिंग, थैंक यू फॉर दिस हीलिंग, थैंक यू फॉर दिस हीलिंग। अपने हाथ को भी जोड़ लीजिए कि थैंक यू गॉड मेरे घर को सुख शांति और प्यार से भरने के लिए। थैंक यू रेकी मेरे घर को हील करने के लिए। थैंक यू चौकुरे सेहिकी मेरे पूरे परिवार को पॉजिटिव एनर्जी देने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देन आराम से अपनी हीलिंग समाप्त करें, बोले डिस्कनेक्ट, 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 दैट्स ऑल। अब बोलोगे सर इसमें कुछ छूट गया, तो कुछ भी नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है इसमें, सिर्फ और सिर्फ आपके अपना पावर ऑफ इंटेंशन है, संकल्प की शक्ति एंड रेकी एंड सिंबल्स जो कि पावरफुली काम करता है। इस तरीके से एक ये सिचुएशन बताया, ऐसे ही किसी भी सिचुएशन को सिर्फ इमेजिन करना है, कनेक्ट करना है और हाथ रखकर हीलिंग करना है। एनी सिचुएशन यू टेल, कोई भी नेगेटिव हो रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, ऑफिस में कोई दिक्कत है, कहीं जा रहे हो वहां पे दिक्कत आ रही है, इमीडिएटली आपको ट्रैफिक में कोई प्रॉब्लम है, व्हाट एवर इट इज हैपनिंग, ओके, जो भी आपको गलत लगता है, जैसे किसी का कोर्ट केस चल रहा है, राइट, किसी को प्रमोशन अटका पड़ा है, काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, ठीक है, एनी सिचुएशन विच इज नॉट फेवरेबल टू यू, उसको फेवरेबल बनाने के लिए आपको 5, 10, 15, 20 मिनट देना है। मैंने 5 मिनट 10 मिनट करके बताया, जस्ट काइंड ऑफ एग्जाम्पल। आप उससे ज्यादा टाइम लो, जितना भाव करके कर सकते हो, जितना ज्यादा आप अपने इमोशन को इन्वॉल्व करोगे, अपने बिलीफ को इन्वॉल्व करोगे और एकदम तन्मयता के साथ करोगे, कोई डाउट नहीं रखोगे, तो वो जल्दी मैनिफेस्ट होगा। डाउट होगा, नेगेटिविटी है, तब भी होगा, बट ये टाइम लेगा। ये आपके आज मैनिफेस्टेशन शुरू करने से लेकर यूनिवर्स से आपको वो मैनिफेस्ट होने तक बीच में एक वेटिंग पीरियड है। वो वेटिंग पीरियड उतना ही लंबा होगा जितना ज्यादा आप डाउट और नेगेटिविटी क्रिएट करोगे। मैनिफेस्ट जरूर होगा लेकिन उसमें टाइम लगेगा। लेकिन जैसे जैसे आप अपने डाउट्स और अपने जो भी नेगेटिविटी को कम करोगे और बिलीव करोगे कि ये होता है, ये होना है, इट इज पॉसिबल, ये जल्दी मैनिफेस्ट होता है। ऐसे मैंने अपने 24 इयर्स के एक्सपीरियंस में देखा है। मैं धीरे 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 मैनिफेस्टर बन रहा हूं, लेकिन मैं कोई ऐसा नहीं बोलता हूं कि अभी आबर का डाबरा बोलो और अभी होना चाहिए, क्योंकि अभी अगर मिलता है तो कई बार वो बैड मैनिफेस्टेशन हो सकता है। इसीलिए ऊपर वाले को थोड़ा टाइम दे दो और वो आपके लिए बढ़िया सिचुएशन, बढ़िया इंसान, बढ़िया चीज तैयार करेगा। थोड़ा सा वेट कर लेंगे। तो ये वेटिंग पीरियड सबके लिए बहुत एक चैलेंज होता है। मैक्सिमम लोग ये वेट पीरियड को ले ही नहीं पाते, पेशेंस नहीं होता, फिर धीरे धीरे उनका ट्रस्ट, उनका बिलीफ कमजोर पड़ जाता है, फिर कुछ नहीं मिलता है। आई होप एंड बिलीव कि जो मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो मेरे आरंभ स्टूडेंट हैं, वो मेरी तरह पूरा विश्वास करेंगे। साइंस है, क्वांटम फिजिक्स है, ये मिलेगा जरूर। ऊपर वाले का काम ही है तथास्तु बोलना। बस आपको ये सोचना है कि किस चीज पर हमें तथास्तु करवाना है, और बेस्ट चीज ढूंढ रहे हो, बढ़िया ढूंढ रहे हो, तो थोड़ा सा पेशेंस रख लो। मैं मानता हूं कि एक्चुअली मिलता है। जो आप डिजर्व करते हो वो मिलता है, और डिजर्विंग बनने के लिए बस अपने आप को हील करो। हमेशा लाइक माइंडेड लोगों के साथ रहो, ऐसे आरएमपी कम्युनिटी के साथ जुड़े रहो, संडे संडे मुझसे मिलते रहो, फिर देखो ना क्या क्या मिलता है, राइट। सो आई होप एंड बिलीव कि आप सब लोग इस चीज को मानेंगे। किसी भी सिचुएशन के लिए ऐसे ही हीलिंग करो। ये सिर्फ फर्स्ट और सेकंड लेवल के हिसाब से था। थर्ड लेवल में जाएंगे तो वहां हायर सिंबल्स हैं, डाइकुमियो है, और भी कई सारे पावरफुल सिंबल्स हैं। उसमें मनोकामना सिद्धि ध्यान अलग ही टाइप से मैं सिखाता हूं, जिसमें आप गोल मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। बहुत बड़ी बड़ी चीजों को लोगों ने अचीव किया है, जो मैं खुद भी कर रहा हूं। तो आपको मैंने अभी बेसिक बताई, कोई भी कर सकता है। नॉन रेकी पर्सन भी सिर्फ दिव्य शक्ति बोलकर भी करे, लेकिन सिंबल्स के लिए तो उनको किसी रेकी मास्टर से अट्यूनमेंट लेना पड़ेगा। आई होप एंड बिलीव कि आपको ये वीडियो पसंद आया, ये क्लास पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। इसके कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपने किस सिचुएशन के लिए ऐसे हीलिंग किया और आपको कितने दिन में फायदा हुआ। आई बिलीव कि आप इसको जरूर करेंगे। मैं आपको अगले वीडियो में अगले हफ्ते मिलता हूं। सो थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं 1 लाख सब्सक्राइबर के लिए काम करने वाला हूं। बस मैं 80,000 तक पहुंच रहा हूं। अब मैं 1 लाख
सब्सक्राइबर तो लूंगा ही लूंगा। इसके लिए अब मैं कुछ रेगुलर वीडियोस बनाने वाला हूं, जिसके लिए आपको अपडेशन चाहिए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके रख लेना, और मैं आपको अगले वीडियो में मिलता हूं। सो बाय बाय, टेक केयर, कीप हीलिंग, कीप स्माइलिंग, एंड Ricky bless you. Thank you so much.